जय हिंद छात्रों, एडु संगम में आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं कक्षा 9 से संस्कृत विषय प्यूसम लेकर इसका द्वितीय अध्याय लोभाविष्ट चक्र पढ़ाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ्य पुस्तक से। छात्रों, यह जो कहानी है लोभाविष्ट चक्रधर एक लालची ब्राह्मण की है और यह जो कहानी है यह पंचतंत्र साहित्य से लिया गया है। संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं और इस पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। इनमें मित्र भेद हैं, जिनमें मित्रों में मनमुटाव एवं लगाव के बारे में है। मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति है, इसमें मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ के बारे में है। काकोलुकीयम है, कौवे और उल्लुओं की कथा। लब्ध प्रनाश, हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना यानी हानि होना। उसके बाद अपरीक्षित कारक, जिसको परखा नहीं गया हो उसे बिना परखे किसी काम को करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। हड़बड़ी में कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। इस बारे में कहानियां हैं इसमें। इस 5 खंड में कुल मिलाकर लगभग 550 के आसपास कहानी है। अब हम पाठ्य पुस्तक से प्रारंभ करते हैं। तो पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ। अस्य रूपांतराणि प्राचीन काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। पंचविभागे विभक्तिम इदम् अन्वर्थतः पंचतंत्र। तत्र मित्रभेदः, मित्र संप्राप्तिः, काकोलुकीयं, लब्ध प्रणासः, अपरीक्षित कारकं चेति पंचभागः सन्ति। अन्तिमस्य भागस्यैव कथाविशेषः पठेस्मिन् सम्पाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अस्य लोभाधिकस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। छात्रों, इसका अर्थ होगा पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। इसका प्राचीन काल में ही अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। संस्कृत भाषा में भी इसके विविध संस्करण हुए हैं। यह 5 भाग में विभक्त होने के कारण इसे पंचतंत्र कहा जाता है। वे 5 भाग हैं: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणास और अपरीक्षित कारकम। इस पाठ की कथा अंतिम भाग से ही ली गई है। यहाँ कथा के माध्यम से अधिक लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है। अब हम इसके कहानी को प्रारंभ करते हैं। कस्मिन् चित्त अधिष्ठाने 4 ब्रह्मणपुत्राः मित्रतां गताः वसन्ति स्म। ते दरिद्र्योपहता मंत्रं चक्रुः अहो धिगियं दरिद्रता। वरं वनं व्याघ्रगजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकंटकावृतं। तीर्णानि शय्या परिधानवल्कलं न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। अर्थात किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्र भाव से निवास करते थे। अपनी दरिद्रता से पीड़ित होकर उन्होंने सोचा, अरे इस दरिद्रता को तो धिक्कार है। कहा भी गया है, असंख्य कांटों से ढके हुए बाघ, हाथी आदि से भरे हुए निर्जन वन में रहना, घासों के आसन पर सोना तथा छाल का वस्त्र पहनना अच्छा है, लेकिन अपनों के बीच धनहीन होकर जीवित रहना अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तद गच्छामः कुत्रचिदार्थ्य इति सन्मन्त्र स्वदेशं परित्याज्य परिस्थिताः। क्रमेण गच्छन्तः ते अवन्ति प्राप्ताः। तत्र क्षिप्राजले कृतस्नाना महाकालं प्रणम्य यावन्निर्गच्छन्ति तावत् भैरवानन्दो नाम योगी सम्मुखो बभूव। तेन ते पृष्टाः, कुतो भवन्तः समायताः, किं प्रयोजनम्? तत्सतैर्भीतं वयं सिद्धियात्रिकाः तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिमृत्युवा भविष्यतीति एष निश्चयः। हिंदी अर्थ सुनिए। तब यह विचार कर स्वदेश से प्रस्थान किया कि धन के लिए कहीं चलते हैं। उन्होंने आगे
आगे बढ़ने पर उन्हें उज्जैन, वर्तमान नाम उज्जैन है, तत्कालीन नाम अवंती नगरी थी, वहां गए। वहां शिप्रा नदी, संस्कृत में इसे क्षिप्रा कहते हैं, तो शिप्रा नदी के जल में स्नान कर महाकाल को प्रणाम किया। आपको पता होगा उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। महाकाल को प्रणाम कर जब वे निकले तब वे भैरवानंद नाम के एक योगी के सामने आए। उन्होंने उनसे पूछा यानी भैरवानंद योगी ने पूछा उन चारों ब्राह्मण पुत्रों से, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या प्रयोजन है, यानी आप किस गाड़ी से आए हैं। तब उन्होंने यानी उन चारों मित्रों ने कहा, हम लोग सिद्ध यात्री हैं, हम लोग उस जगह जाएंगे जहां या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु होगी, यही हमारा निश्चय है। उक्तं च अभिमत सिद्धि धीर से सा भवति ही पुरुषस्य पुरस्कारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुण सोप्य दृष्टांख्य। अर्थात कहा भी गया है, व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति उद्योग करने से संपूर्ण होती है। फिर भी ऐसा कहते हैं कि भाग्य है तो भी अदृश्य नामक पुरुष यानी परिश्रम का ही गुण है। बिना परिश्रम किए कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती है और परिश्रम को ही पुरुष कहा जाता है। तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः वयमप्यति साहसिका। उक्तं च महान्त एव महतार्थ साधयितुं क्षमा ऋते समुद्रादन्य को विभर्ति वडवानलम। अर्थात अतः हमें कोई धन प्राप्ति का उपाय बताइए, हम लोग भी बहुत साहसी हैं। कहा भी गया है, महान व्यक्ति ही महान कार्य को साधने में समर्थ होते हैं, जैसे समुद्र के अतिरिक्त और कौन बड़वानल को धारण कर सकता है। छात्रों, यहाँ बड़वानल का मतलब जो समुद्र में जो आग लगती है उसे कहा जाता है। नल मतलब आग। इस तरह से संस्कृत और हिंदी व्याकरण में आपने ऐसा पढ़ा होगा, वड़वानल, समुद्र में लगने वाली आग को वड़वानल, पेट की आग को क्षुधानल और वन यानी जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्ध वर्ति चतुष्टयं कृत्वा आर्प्यनि आह च गम्यतां हिमालय दिशि तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्तिः पतिष्यति तत्र निधानं संदिग्धं प्राप्यस्थ तत्र स्थानं खनित्वा निधिं गृहीत्वा निवर्त्यताम्। अर्थात तब भैरवानंद ने भी उपाय कर उनकी सफलता के लिए सिद्धि बत्ती बनाकर उन्हें 4 भाग में बांटकर उन्हें दे दिया और कहा, हिमालय की दिशा में जाओ, जहां बत्ती गिरेगी वहां निश्चय ही धन प्राप्त होगा, उस स्थान को खोदकर धन प्राप्त कर वापस लौट जाना। तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकमतस्य हस्तात् वर्तिः निपतात अथासौ यावतं प्रदेशं खनति तावत् ताम्रमयी भूमिः ततस्ते नाभिहितम् अहो गृह्यतां स्वेच्छया ताम्रम्। अन्ये प्रोचुः भूमूढः किमनेन क्रियते यत् प्रभुमपि दारिद्र्यं न नास्यति तदुत्तिष्ठः अग्रतो गच्छामः। सो ब्रवीत् यान्तु भवन्तः नाहमये यास्यामि एवं विधाय ताम्रम यथेच्छाया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः। कहे अनुसार जाते हुए उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिर गई। उसके बाद जब उन्होंने उस जगह पर खुदाई की तो उन्होंने वहां ताम्रमयी भूमि यानी तांबे युक्त भूमि प्राप्त हुई। तब उसने कहा, अरे इच्छा भर तांबा ग्रहण करो। दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, यह क्या करते हो, चूंकि प्रचुर तांबे से भी दरिद्रता दूर नहीं होगी, अतः उठो हम आगे चलते हैं। वह बोला, आप लोग जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह इच्छा भर तांबा लेकर लौट गया। ते त्रयोप्यग्रे प्रस्थिताः अथ किंचिन्मात्रं गतस्य
अग्रेसरस्य वर्तिः निपतात सोऽपि यावत् खनितुमारभते तावत् रूप्यमयी क्षितिः ततः प्रहर्षितः आह गृह्यताम् यथेच्छया रूप्यं नाग्रे गन्तव्यं किन्तु अपरो अकथयताम् आवमाग्रे यस्य वः एव मुक्त्वा द्वाप्यग्रे प्रस्थितौ सोऽपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः। पहले मित्र के तांबा लेकर निवृत्त हो जाने के बाद 3 मित्र बचे थे। वे तीनों आगे बढ़े, थोड़ी ही दूर बढ़े थे, यानी थोड़ी ही दूर आगे गए। उसके बाद आगे जाने वाले की बत्ती गिर गई। जब वह उस जगह को खोदने लगा तब उन्हें रजत यानी चांदी की प्राप्ति हुई। तब उसने प्रसन्न होकर कहा, जितनी इच्छा हो चांदी ले लो, अब आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अन्य 2 मित्रों ने कहा, हम दोनों आगे जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों ही आगे चले, जबकि दूसरा मित्र इच्छा भर चांदी लेकर लौट गया। अथ तयोरपि गच्छतोरेकस्याग्रे वर्तिः पपात सोऽपि प्रहृष्ट यावत् खनति तावत् सुवर्णभूमिं दृष्ट्वा प्राह भोः गृह्यतां स्वेच्छया सुवर्णं सुवर्णादन्यन्न किञ्चिदुत्तमं भविष्यति। अन्यस्तु प्राह मूढः न किञ्चित् वेत्सि प्राकृताम्रं ततो रूप्यं ततः सुवर्णं तन्नूनम् अतः परं रत्नानि भविष्यन्ति तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छावः। किंतु तृतीयः यथेच्छाया सुवर्णं गृहीत्वा निवृत्तः। इसके बाद आगे जाने पर तीसरे मित्र की बत्ती गिर गई। इसके बाद जब उसने प्रसन्न होकर उस जगह को खोदना शुरू किया तो उन्हें वहां पर स्वर्णमयी धरती प्राप्त हुई, यानी स्वर्ण का खजाना उसे मिला। इसे देखकर वह बोला, हम लोग इच्छा भरकर सोना ले लें, सोना से उत्तम और कुछ नहीं मिलेगा। किंतु चौथे ने कहा, मूर्ख, तुम कुछ नहीं जानते हो। सबसे पहले तांबा, तब चांदी, उसके बाद सोना मिला। अतः अब आगे जरूर ही उत्तम रत्न होंगे, इसलिए उठो आगे चलें। किंतु तीसरा मित्र इच्छा भर सोना लेकर लौट गया। अब 3 मित्र वापस लौट चुके थे, चौथा बचा था। चौथे को लालच था कि हम आगे जाएंगे तो इससे भी बहुमूल्य रत्न हमें मिलेगा, इसलिए वह आगे बढ़ा अकेले। अनंतरम सोपि गच्छन्नेकाकी ग्रीष्म संतप्त तनु पिपासाकुलितः मार्गच्युत इतश्चेतस्य बभ्राम अथ भ्रम्यन् स्थलोपरि रुधिर प्लावित गात्रम ब्रह्मचक्र मस्तक पश्यत् ततो द्रुततरं गत्वा तम वोचत् भोः को भवान् किमेव चक्रेण भ्रमता शिरीषः तिष्ठसि तत्कथय मे यदि कुत्रचित् जलमस्ति। अर्थात इसके बाद अकेले जाते हुए भूख प्यास से व्याकुल मार्ग भटक कर वह इधर उधर घूमने लगा। इसके बाद उसी प्रकार घूमते हुए एक स्थान पर ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके अंग खून से लथपथ थे तथा मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। तब वह तेजी से वहां जाकर उससे बोला, आप कौन हैं? क्या इसी प्रकार मस्तक के ऊपर घूमते हुए चक्र लेकर आप रहते हैं? मुझे बताइए, क्या यहाँ कहीं जल है? एवं तस्य प्रवाद चक्रम तक्षणा तस्य शीर्षो ब्रह्मण मस्तके आगतम सह आह किमतेत स आह ममाप्येव मित इच्छड़सी आगतम स आह तत्कथय कदैत दुत्तरिष्यति महति में वेदना वर्तते धृत सिद्धवर्तिरे मागत्य त्वामालाप्यस्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति इत्युक्त्वा स्वगतः। इस प्रकार ऐसा कहते ही उसी क्षण वह चक्र उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से
ब्राह्मण के सिर पर। ब्राह्मण बोला, यह क्या? तब वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हारे ही समान कोई सिद्ध बत्ती धारण करने वाला उसी प्रकार आकर तुमसे पूछेगा, तब यह चक्र उसके मस्तक पर चला जाएगा। ऐसा कहकर वह चला गया। अतः उच्यते अति लोभो न कर्तव्यो लोभं नैव परित्यजेत् अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। इसीलिए कहा गया है अधिक लोभ नहीं करना चाहिए और न ही लोभ का त्याग करना चाहिए। अधिक लोभ करने पर व्यक्ति के सिर पर यानी व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमने लगता है। तो छात्रों, यह था हमारा आज का अध्याय लोभावेश चक्रधर। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।